सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब ही वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, अविनाशी राम हैं, जो सतलोक से चलकर शब्द रूप में प्रकट होके आए थे और पूरा विधि विधान काल के जाल से निकलने का, सतलोक जाने का बता के गए हैं इन शब्दों के माध्यम से। तो ये शब्द हैं, अनमोल शब्द हैं। ये कहते हैं पूर्ण मोक्ष करने के लिए शब्द लिखे हैं कबीर साहब ने। तो आज का शब्द बहुत अनमोल है। ये चेतावनी दे रहे हैं सतगुरु। क्या कह रहे हैं? विदेशी शुद्ध करो अपने देश। देखो अब ये कैसे समझ में आएंगे? ये तो बहुत ही गहरे शब्द हैं। कहते विदेशी शुद्ध करो अपने देश। तो कहीं हमारा भी देश है। विदेशी कौन है? विदेशी हैं हम लोग जो काल के जाल में फंस गए हैं। हम बे आत्माएँ विदेशी हैं जो कभी भगवान के घर पे, भगवान के सतलोक में रहा करते थे। तो आज हम उस भगवान, कहते हैं उस सतपुरुष के लिए विदेशी हैं और भगवान यहाँ आके हमें अपने साथ ले जाना चाह रहा है। तो कहते हैं विदेशी शुद्ध करो अपने देश। अब तो तुम शुद्ध कर लो अपनी सतलोक की, जहाँ से तुम आके फंस गए हो। 8 पहर कहाँ तुम भूलो, छोड़ देओ भ्रम मेष। कहते हैं 8 पहर होते हैं 24 घंटे में। तो 8 पहर तू कहाँ भूला भटक रहा है, कहाँ घूमा फिर रहा है, किस को अपना मान के तू सब कुछ अपना दाव पे लगा के व्यर्थ करा जा रहा। मनुष्य जीवन क्यों व्यर्थ कर रहा है तू? 8 पैर कहाँ तुम भूलो और छोड़ देओ भ्रम भेष। ये भ्रम में रहना छोड़ दो कि ये मेरा है, ये मेरा है, कोई तेरा नहीं है। कहते ज्ञान ठौर सम ठौर ना पाओ, या जग बहुत कलेश। कहते हैं जो सतज्ञान है, जो पूर्ण ज्ञान है, कहते हैं जो सत्संग है, उसके अलावा कहीं कोई ठौर नहीं पाओगे, कहीं कोई भगवान नहीं है। ज्ञान के अलावा अगर सच्चा सतगुरु तुम्हें प्राप्त हो गया है तो गुरु के वचन, कहते हैं पूर्ण समर्पण के लिए होते हैं। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजिए, तब ये कहते हैं मार्ग मिलेगा वो। ज्ञान ठौर सम ठौर न पाहो, या जग बहुत कलेश। इस जग में बहुत कलेश हैं, पग पग पर कलेश हैं। हर कोई ठगना चाहता है, हर कोई धोखा देना चाहता है। तो व्यर्थ में ना व्यतीत करते हुए सबसे अच्छा है कि सतगुरु की भक्ति करो और इस काल के जाल से निकलने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं जोगी जति तपी सन्यासी, राजा रंक नरेश। और कहें कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु के उपदेश। कहती हैं जोगी जो जोग में भूले हैं, जति पहले जति हो जाते थे, जंगल में चले जाते थे, तपी तप करते थे, और सन्यासी, और राजा रंक नरेश। कहते हैं इनकी फिर सतगुरु ने कहा है, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु के उपदेश। कहते हैं इनमें जोगी हो, चाहे जति हो, चाहे तपी हो, सन्यासी, राजा रंक नरेश हो, जब तक सतगुरु के उपदेश सुनने को नहीं मिलेंगे, जब तक सतगुरु आपको पूरा नहीं मिलेगा, तब तक काल के जाल से निकलने का आपका कोई दाव नहीं है। तो सबसे बड़ा दाव है कि सतगुरु के चरणों में समर्पण हो जाओ, सतगुरु की आराधना, सतगुरु की चरणों की पूजा करना शुरू कर दो। एक शब्द और लिखते हैं, तुम तो दिए नर कपट के बारी। आहा, तुम तो दिए नर कपट के बारी, और वही दिन के सुध भूल गए हो, कियो जो कौल करारी। कौन से दिन का भूल गए हैं? कहती हैं सिर ऊपर पैर तले थे, सिर तेरा। वो कहते जब तेरा गर्भावस्था में सिर नीचे पैर ऊपर तू लटका रहा 9 महीने, तो वहाँ ये कहती हैं जीव बहुत याद करता है भगवान को, कॉल करता है कि मैं जाके तेरा भजन करूँगा, भक्ति करूँगा, हे भगवान मुझे निकाल लो, हे भगवान मुझे निकाल लो। कॉल करारी। कहते हैं तुम तो दिए नर कपट के बारी, तुमने तो कितने नर, कबीर साहब कह रहे हैं तो बहुत कपट के हो, जो बात करते हो वो तो तुम करते नहीं हो। भक्ति का वचन दे के आए थे यहाँ भक्ति छोड़ के और दुनिया के सारे कर्म तुम कर रहे हो, कुकर्म कर रहे हो। कहती हैं तुम तो दिए नर कपट बिकारी, और वह दिन में सुध भूल गए हो, कियो जो कौल करारी। वो भूल गए तुम। और अब कहती हैं कि जाते भजन करो दिन राती, और गहियो शरण तुम्हारी। कहते थे कि जाते भजन करूँगा तुम्हारा, दिन रात भजन करूँगा, सेवा करूँगा, हे भगवान मुझे आराम से निकाल लो, मैं अब की बार तुम्हें सेवा करके
अब की बार गहों शरण तुम्हारी, तुम्हारी शरण में रहूँगा। दूसरे सारे काम में इतना मन नहीं लगाऊंगा जितना आपकी सेवा में, पूजा में लगाऊंगा, आपके समर्पण में लगाऊंगा। बार बार तुम अरज कियो हो कष्ट निवारू हमारी, और यहाँ आई के भूल पड़ो है कोयो बहुत लवारी। देखो, कियो बहुत लवारी, तब लबरा, लबरा होता है जो किसी बात पर मानता नहीं है, तू लबरा बन गया है। कहते बार बार तूने अरज करी थी कि हे भगवान मुझे निकाल लो, और कष्ट निवारो हमारी, हे भगवान मेरे कष्ट निवार लो, मुझे बाहर निकाल लो। और यहाँ आए के भूल पड़ो है, और यहाँ आके बोले तुझे भूल पड़ गई है। और कियो बहुत लवारी, तूने मेरे साथ बहुत धोखा किया है, लबरा कहीं का। कियो बहुत लवारी, और आप भुलाओ जगत भुलाओ, सबको कियो संघारी। देखो, कहती आप भुलाओ और पूरा जगत भूला पड़ा है, सबको कियो संघारी। और नाम भजे बिन कौन बचावे, बहुत कियो मतवारी। कहती बिना नाम के कौन बचाएगा तुम्हें, बिना सतगुरु के कौन बचाएगा आके। जब तू शरीर छोड़ के जाएगा तुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तुझे सतगुरु की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहती है नाम भजे बिन कौन बचावे, बहुत कियो मतवारी। तो अब नाम बचाएगा, सतगुरु का मतवारी होता है मस्ती। तूने बहुत मतवारी मस्ती कर ली तूने, अब तू सतगुरु के शरण में आ जा। अब सच्चे सतगुरु को अपना गुरु बना ले और पूर्ण मोक्ष के लिए अब तैयार हो जा। बार बार जंगल में धावे, आगी दियो परचारी। कहते कई जीवन में तो तू जंगल में भी चला गया, वहाँ भी भक्ति करके आ गया, तब भी तेरी बात नहीं मानी। आग दियो परचारी। और बहुत जीव तुम परलय की ना, और कस होए हाल तुम्हारी। बहुत असंख्यों बार तो तूने परलय भी देख ली। कहती हैं सारे लोक नष्ट होते हुए भी तूने देख लिया बहुत बार। बहुत जीव तुम परलय की ना, और कस होए हाल तुम्हारी। अब कैसे हाल होगा तुम्हारा, कैसे बिगड़ी बनेगी तेरी। तुमरे बंदे तो नरक बना है, अग्नि कुंड में डारी। कहती हैं हे बंदे, अगर सतगुरु को अपना आराध्य नहीं माना, सतगुरु की सेवा नहीं की, सतगुरु को अपना भगवान नहीं माना, तुमरे बंदे आह बदे तो नरक बना है। तेरे बदे, तेरे भाग में तो बोले नरक बना है, अग्नि कुंड में डारी। और फिर अग्नि कुंड में डाल दिया जाएगा। और मार पीट के जमले डारें, और तब को करत गुहारी। तब क्या करोगे जब मार पीट के, कबीर साहब कह रहे हैं मार पीट के जमले डारें, तुझे जम के दूध ले जाएंगे मारते पीटते। तब को करत गुहारी। तब तुम किसको गुहार लगाएगा, किसको पुकारेगा तू। अगर पुकारना है तो आज ही अपने सतगुरु को पुकार लो, आज ही अपने सतगुरु को मना लो, रूठे हुए सतगुरु को मना लो। और बिन गुरु भक्ति के माता कैसी, जैसी बांझन नारी। कहते गुरु, बिना गुरु के भक्ति तो ऐसी है जैसी अगर माता की कोई संतान ना हो, बांझ हो, बांझ की नारी। इसी प्रकार से मनुष्य का बिना सतगुरु का जीवन कबीर साहब ने बराबर बताया है। जो बांझपन का कष्ट है किसी माता बहन का, तो उसके दिल से पूछ लेना वो कितने कष्ट में रहती है। और इसी प्रकार से हालत होनी चाहिए। कहती हैं जो निगुरा है, जिनका कोई गुरु नहीं है, कहती हैं सुखदेव सरीसा फेरिया, तू कैसे हो व्यापार। और बिन सतगुरु निगरा रहे पे पड़े 84 धार। कबीर साहब ने लिखा है कि बिना सतगुरु के, कहते हैं सतगुरु, सुखदेव ने 84 लाख योनियाँ भुगती हैं। और यहाँ का मनुष्य करे बिना गुरु के पार होने की सोच रहा है, कभी नहीं होगा ऐसा। तो कहती है बिन गुरु भक्ति की माता कैसी, जैसे बांझन नारी। वो कहे कबीर सुनो भाई साधु, वो भक्ति करो करारी। अब तो करारी भक्ति करो, अब तो भक्ति इतनी करो कि एक ही बार में पार हो जाओ। एक करारी भक्ति करना पड़ेगी आपको। एक और शब्द लेते हैं। कहती है मुसाफर जय हो कौन ही और। मुसाफर कौन है, हम लोग मुसाफर हैं, चलते हुए मुसाफिर हैं। हमारा कोई मार्ग नहीं है, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा आगे हमारा क्या होगा। लेकिन हमने सच्चा सतगुरु अपना बना रखा है, तो हमें विश्वास है कि मेरा गुरु
पास मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। मुसाफर जे हो कोनी ओर, काया शहर कहर है न्यारा, और दुई फाटक घनघोर। देखो कि काया शहर कहर है न्यारा, ये कहर है। आगे तेरे जीवन में इस काया के अंदर 10 द्वारे हैं और तुझे 12 द्वारे पार करके सतलोक जाना है। ये काया के अंदर है सब कुछ। काया शहर कहर है न्यारा, दुई फाटक घनघोर। ये काल का और महाकाल दोनों का आपको पार करना पड़ेगा। काम क्रोध जहाँ मन है राजा, और बसत 25 चोर। संशय नदी बहे जलधारा, विषय लहर उठे जोर। कहती हैं जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब बहुत प्रबल हो जाएंगे आपकी। काम क्रोध जह मन है राजा, मन राजा है। और बसत 25 चोर, कहती हैं 25 प्रकृति ये तेरे चोर का काम करेंगी। और संशय नदी बहे जलधारा, तेरी संशय की नदी, हर चीज़ में अगर तुझे जो संशय है, भक्ति में संशय है, सद्गुरु में संशय है, तो संशय नदी बहे जलधारा, विषय लहर उठे जोर। ये विषय की लहर तेरे जोर से उठेगी अगर भक्ति नहीं की। कहती अब का गाफिल सूबे बोरा, यहाँ नहीं कोई तौर। और उत्तर दिशा एक पुरुष विदेही, आहा उन पे करो निहोर। उत्तर दिशा के यहाँ से ऊपर सतलोक में है। कहते हैं 16 संख के पार है, यहाँ से मेरा उत्तर दिशा में भगवान बैठा है सतपुरुष। 7 सुरत के बाहर है 16 संख के पार, और तहाँ समरथ का बैठ का हंसन करें आधार। तो भगवान बैठा है ऊपर, वहाँ चलना है सतलोक में। तो अब का गाफिल सूबे बोरा, अब क्यों सो रहा है मेरे नादान भगत बोरा। और यहाँ नहीं कोई तोरा, यहाँ तेरा कोई नहीं है इस 21 ब्रह्मांड में, काल के जाल में। उत्तर दिशा एक पुरुष विदेही, जहाँ भगवान बैठा है उत्तर दिशा में, यहाँ 16 संख कोस की दूरी पे, वहाँ चलने की तैयारी कर ले। उन पे करो निहोर, अब उन पे समर्पित हो जाओ, अब सतगुरु पे। कहती है दया लगे तब लीजिए है, दया लगे जब, और तब पाओ निष्ठोर। वैसे नहीं मिलेगी जब तेरे हृदय में करुणा दया प्रेम जब उमड़ेगा, जब अंदर से प्रेम जागृत होगा, तब सतगुरु ले जाएगा। कहते दया लगे तब ले जय है, तब पायो निष्ठोर। और पाछल पैड़ा समझो भाई, है रहो नाम की ओर। पाछल पैड़ा समझो भाई, आहा हो रहो नाम की ओर। अब तो कहती है पिछली पीढ़ी में, अब तो समझ जाओ इसके नाम की महिमा को। कहे कबीर सुनो भाई साधु, नहीं तो पेहो झकझोर। नहीं तो कहती हैं इस काल के जाल में झकझोर कर रह जाओगे, तेरे कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो ये भगवान का मार्ग है, भगवान के शब्द हैं, और भगवान की मेहर से आपको ये सुनने को मिल रहे हैं। ये अनमोल शब्द का है, ये इसके गूढ़ रहस्य क्या हैं इसके पहली बार आपको समझ में आएंगे अब। तो ये भगवान धरती पे शब्द रूप में प्रकट है और आपको ले जाने के लिए आया है। तो कोशिश करो, सतलोक चलो। एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।